हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप हंसेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे इस चीज़ के बारे में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव का क्लासिफिकेशन करा था हमने पिछले वीडियो में, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का। तो ओके, हम एक उसका पार्टीशन पढ़ते हैं एक वन बाय वन करके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली बीइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक। अगर बेसिकली देखा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो इसका प्रथम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस से ही होता है। इसके कुछ मेजर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, चलिए देखते हैं। अर्निंग ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट। हाँ, इसमें हम लोग को जो पैसा अर्न होता है बिजनेस में, उससे हम लोग को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उससे हम संतुष्ट होने चाहिए। वो प्रॉफिट संतुष्टि लायक है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हाँ, मैं 1 किलो प्याज लेती हूँ 20 रुपये केजी, ओके, और वो मैं किसी दूसरे मार्केट में ले जाके 10 रुपये में बेच देती हूँ। तो क्या मुझे वो मनी, जो प्रॉफिट मुझे अर्न हुआ, उससे अर्न हुआ, उससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मैंने 20 रुपये लगाया और 10 रुपये में बेचा, तो इससे तो हमको नहीं मिला। हाँ, तब मिल सकता था जब 20 रुपये के लिए 25 में बेचते, 30 में बेचते, तब हमको वो प्रॉफिट अर्न हो सकता था। सेकेंड, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएशन मोर कस्टमर। हाँ, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस क्रिएट करा जाए, उससे उतना ही कस्टमर क्रिएट होता है। उस ब्रांच से ज़्यादा कस्टमर जुड़ते हैं कि नहीं, इसका ब्रांच बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहा हो सकता है, ये बिज़नेस, ये कंपनी, ये फैक्ट्री अच्छी हो। थर्ड है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन और ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी होती है, तभी बिजनेस चल पाती है। सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। Business being a part of society has obligation towards the society also. बिजनेस की शुरुआत या पार्ट कह लो, वो सोसाइटी से ही होती है। पहला, अगर देखा जाए तो हम अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मान लो मैं मतलब अचार बेचने का, घर पे अचार बनाना और बेचने का स्टार्टिंग करते हैं, तो पहले हमारे रिलेटिव्स खरीदेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी तो हमारे पड़ोसी खरीदेंगे, सोसाइटी में बिकेगा, फिर वापस उसके बाद मार्केट तक जाता है। तो पहले इसका प्रथम चीज़ सोशल ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका पहला देखा जाए, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर कंट्री। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोवाइडिंग होता है, अवसर मिलता है जॉब का हमारे देश में। सप्लाई क्वालिटी गुड्स टू कम्युनिटी। हमें इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन होता है कि हमको जो गुड प्रोवाइड कराया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे गुणवत्ता का होगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि अगर इसका एग्जांपल एक देखा जाए तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का जो होता है वो हम गुड्स जो होते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं, सामने से हम देखते हैं कि हाँ, जो हमें गुड्स प्रोवाइड हो रही है वो अच्छी है, चाहे तो हम उसे रिटर्न कर सकते हैं अगर अच्छी नहीं हुई तो। सेकेंड, अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल जाती है, तो वही है थर्ड में, प्रोवाइडिंग गुड्स एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस। गुड्स जो होती है इसको रिस्पॉन्सिबल प्राइस पे हमें प्रोवाइड हो जाती है सोशल ऑब्जेक्टिव से। इस पर रिटर्न्स की भी टेंशन नहीं होती है। इन्वेस्टर्स को अगर गुड्स अच्छे नहीं लगते हैं तो वो अपने रिटर्न्स, अपने मनी को वापस भी ले सकते हैं।
तो थर्ड है human objective. Business activities is generally out carried out through employees who are human beings. In fact, the human being. Okay. बिजनेस जो होता है जनरली कैरिड होता है एम्प्लॉयज़ की वजह से, जो होते और वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। तो इसके भी कुछ मेजर्स हैं, चलिए देखते हैं। फेयर डील टू एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। हाँ, फेयर डील होता है हमारे यहाँ। एम्प्लॉय फेयर डील करना एम्प्लॉयज़ की जो टीम होती है उसको फेयर डील करनी पड़ती है, तभी उसके वेजेस और फल प्रोवाइड हो पाते हैं। प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग, पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ यहाँ प्रोवाइडिंग अ बेटर वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। हाँ, इसमें कंडीशन यानी शर्त होता है कि हमारे वातावरण या हमारे आसपास जिस तरीके से वर्कर काम कर रहे हैं उसी तरह हम उससे बेटर या उससे ज़्यादा या उसी तरह काम करें, ये कंडीशन। प्रोवाइड जॉब सर्टिफिकेट, हाँ आप इसमें जॉब का सेटिस्फेक्शन होता है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ के जा सकते हो। प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ मोर एंड मोर प्रमोशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इस एम्प्लॉयज़ को इसमें प्रमोशन का भी सुविधा दिया जाता है, ग्रोथ अपनी जो उसको क्या कहते हैं पोजीशन होती है उसको ग्रोथ करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच। अगर हम देखें इस्टेब्लिशमेंट पे, तो बिज़नेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारा होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और प्रोफेशन में क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और एम्प्लॉयज़ को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ आते हैं, उन्हें भी देखा जाए एक तरह से तो उनको भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती हो अगर छोटे फील्ड की बात करा जाए तो। और सेकेंड है क्वालिफ़िकेशन। बिज़नेस में क्वालिफ़िकेशन होना या ना होना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर एक सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा है तो एक तरह से वो भी बिज़नेस कर रहा है, बट उसमें उसकी क्वालिफ़िकेशन मायने नहीं रखती है। प्रोफेशन है, प्रोफेशनल में नॉलेज और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं है तो आप प्रोफेशनल हो ही नहीं सकते, आपका कहीं जॉब ही नहीं लग सकता। In some case, specific qualification required and some other not required। हाँ, एम्प्लॉयज़ में भी है कि कहीं क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड करता है तो कहीं नहीं करता है। जैसे सब्ज़ी बेच रहा है और सब्ज़ी बेचने वाला एक हेल्पर को रखता है तो वहाँ उसके क्वालिफ़िकेशन मायने नहीं रखती है। हाँ, लेकिन किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन एबिलिटी होना ज़रूरी होती है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल इज इन रिक्वायर्ड, एक्चुअल अमाउंट डिपेंड टू नेचर बिजनेस। हाँ, बिजनेस में कैपिटल जो होता है उसका रिक्वायर्ड एक्चुअली अमाउंट पे ही डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे। प्रोफेशन में सम अमाउंट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इक्विपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस। प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ उस टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जब ऑफिस को खड़ा करना होता है, और एम्प्लॉय में इसको कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करा जाता है। नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में प्रोडक्शन और एक्सचेंज का सर्विस होता है, गुड सर्विस होता है। प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस। हाँ, प्रोडक्शन बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, गुड्स को एक्सचेंज करा जाता है, और कुछ सर्विसेज होते हैं। इसमें होता है प्रोफेशनल में रेंडर्स पर्सनलाइज सर्विस ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर ऑफ साइलेंट। इसमें होता भी है और नहीं भी होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। Performing a work assigned by the employer
अंडर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू असाइन करा जाता है, इसमें भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती। मोटिव, मेनली प्रॉफिट मोटिव। कहा जाता है कि अगर कोई बिज़नेस करा जाए या कोई काम करा जाए तो बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं होता है। तो एक मोटिव है, बिज़नेस में मोटिव होता है मेनली प्रॉफिट ऑफ मोटिव। मैंने कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि बिज़नेस का मूल मंत्र होता है यर्न टू प्रॉफिट। इसका मेन चीज़ होता है यर्न टू प्रॉफिट। तो यानी इसमें भी दिया हुआ है मेनली प्रॉफिट ऑफ मोटिव, इसमें भी प्रॉफिट ज़्यादा मायने रखता है। प्रोफेशन में ऑल थ्रू इन चार्ज सर्विस टू मेन मोटिव। इसमें चार्ज फीस जो होता है, जैसे प्रोफेशनल में तो डॉक्टर, लॉयर ये सारे लोग आ जाते हैं, तो इसमें जो ऑल थ्रू जो फीस होता है उस पर रिक्वायर करता है, उस पर सर्विस और उस पर मोटिव रखते हैं, और उसी पे आई थिंक कुछ पैसे भी मिल जाते हैं उन्हें। एम्प्लॉयज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लाइवलीहुड से ही काम कर लेते हैं। इन पे कोई मोटिव नहीं होता है कि उन्हें 10 रुपये मिल रहे हैं या उन्हें 10 रुपये मिलने चाहिए थे, 5 रुपये ही मिल रहे हैं, उन पे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो देखते हैं रिवॉर्ड। प्रॉफिट होता है प्रोफेशनल बिजनेस का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है। इस पर सेकंड जो है प्रोफेशनल, इस पर फीस पे डिपेंड करता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वेजेस ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज़ का सैलरी पे डिपेंड करता है, नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र। रिस्क देख लेते हैं। देयर इज़ रिस्क ऑफ लॉस। इसमें जो होता है बिजनेस में रिस्क होता है लॉस होने का। प्रोफेशन में पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इनफ फी टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ स्टाफ। अगर इसमें रिस्क यही होता है, अगर इस्टेब्लिश ढंग से नहीं हो पाया तो उस टाइम ही उस लॉस होता है। इसमें टोटली लॉस का चक्कर नहीं रह जाता है कि हाँ मैंने अभी तुरंत एक गुड्स पे इन्वेस्ट करा है, वो भी पैसा चला जाएगा, मैंने जो इस्टेब्लिश कंपनी करी है वो भी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और एम्प्लॉयज़ में कोई रिस्क होता ही नहीं, उस पर वेटेज ऑफ सैलरी पे रिस्क होता है। अगर रेगुलर सैलरी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलती है तो रिस्क बना रहता है। अब चलते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों को इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, सॉल्व क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या इसकी नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे बताएं, मैं नोट्स रेडी कर दूँगी। और ये सारी जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप बनाना चाहते हो तो खुद से कैरी कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे को कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं।